हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग रेडी और नॉट। फिल्म शुरू होती है और एक पैलेस दिखाया जाता है। पूरे पैलेस में अंधेरा छाया हुआ था और लाबेल नाम के पोस्टर चिपके हुए थे। दो छोटे बच्चे भी वहां किसी से छुपने के लिए भाग रहे होते हैं। इनमें से छोटे बच्चे का नाम एलेक्स और बड़े बच्चे का नाम डेनियल होता है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के भाई थे। डेनियल एलेक्स को एक कवर्ड में छिपा देता है कि तभी वहां पर एक इंजर्ड आदमी आता है और डेनियल से मदद मांगता है, लेकिन डेनियल उसकी मदद करने की बजाय चिल्लाता है और अपनी पूरी फैमिली को वहां बुला लेता है और फिर कुछ लोग वहां आ जाते हैं। इन सबके चेहरे पर बहुत ही क्रीपी मास्क होता है। तभी इनमें से एक लेडी उस इंजर्ड आदमी को एक तीर मारती है और वो आदमी वहीं पर ढेर हो जाता है। इन अजीब से लोगों में से एक लड़की उस इंजर्ड आदमी को छोड़ने के लिए बार बार चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। अगला सीन 30 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां ग्रेस नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी एलेक्स से हो रही होती है। एलेक्स वही बच्चा है जिसे 30 साल पहले दिखाया गया था, जो कवर्ड के अंदर जाता है। लेकिन 30 साल पहले हुए उस इंसिडेंस के कारण एलेक्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था। एलेक्स की फैमिली एक बहुत ही रिच फैमिली होती है, जबकि ग्रेस एक अनाथ लड़की थी जिसकी पूरी परवरिश ऑर्फनेज में हुई थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आज वो दोनों शादी कर रहे होते हैं। एलेक्स का भाई डेनियल शादी की पार्टी में इन दोनों को ले जाने के लिए आता है और ग्रेस से बोलता है कि देखो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, शादी अभी हुई नहीं है। ग्रेस कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन जब डेनियल के जाने के बाद यही बात एलेक्स भी उससे बोलता है तो वो सरप्राइज होती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि मेरी फैमिली बहुत डिफरेंट और मिस्टीरियस है, बट ग्रेस उसकी कही हुई बातों को अनसुना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी लाइफ बिताना चाहती हूँ। एलेक्स के डैड ग्रेस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक अनाथ बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो शादी से खुश थे क्योंकि कम से कम इस कारण से एलेक्स वापस घर लौट आया था। एलेक्स की फैमिली मेंबर्स को लगता था कि शायद ग्रेस हाई सोसाइटी और पैसे के लिए एलेक्स से शादी कर रही है, क्योंकि उनकी फैमिली काफी रिच और हाई क्लास थी। दूसरी तरफ ग्रेस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके बाद ग्रेस और एलेक्स की शादी हो जाती है। रात होने पर जब ये दोनों अपने कमरे में थे, तब ग्रेस की नजर एलेक्स की आंटी पे पड़ती है, जो उनको एक सीक्रेट डोर से देख रही होती है। ग्रेस उनको देखकर बहुत डर जाती है। एलेक्स की आंटी कहती है, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। आंटी के जाने के बाद एलेक्स ग्रेस को बताता है कि हमारी फैमिली में जब भी कोई नया मेंबर जुड़ता है तो रात 12 बजे उसे एक खेल खेलना होता है। वो आगे बताता है कि तुम्हें एक कार्ड सिलेक्ट करना होगा और हम वही खेल खेलेंगे जो उस कार्ड पर लिखा होगा। और आगे वो बताता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे गेम खेलकर बहुत पैसा कमाया और तब से ये हमारे परिवार की परंपरा बन गई है। ये सब सुनकर ग्रेस बहुत सरप्राइज होती है। फिर वो एलेक्स से पूछती है, क्या मेरा इस गेम में जीतना जरूरी है? इस पर एलेक्स बताता है कि नहीं, बस तुम्हारा इस गेम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। नीचे आने पर एलेक्स के डैड उससे पूछते हैं, तुमने गेम के बारे में ग्रेस को क्या बताया है? वो बताता है, मैंने अभी तक मिस्ट्री को एक्सपोज नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा, लेकिन कल सुबह मैं ग्रेस को लेकर यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद ग्रेस नीचे हॉल में आ जाती है, जहां वो एलेक्स की माँ से बातचीत करती है। पूरी फैमिली में केवल एलेक्स की माँ ही ऐसी होती हैं जिनको ग्रेस पसंद थी। ग्रेस बहुत ही खुश थी क्योंकि अभी तक वो एक अनाथ बच्ची थी जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन आज उसको एक फैमिली मिल गई थी। इसी बीच एलेक्स की सिस्टर भी अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचती है। फिर वो सभी ग्रेस को लेकर एक कमरे में जाते हैं और ये कमरा केवल फैमिली मेंबर्स के लिए ही होता है और किसी को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं होती है। ये कमरा बहुत ही मिस्टीरियस चीजों और कई सारे वेपन से सजा हुआ था। इस कमरे को देखकर ग्रेस काफी हैरान होती है, उसे डर भी लग रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी की फोटो पर पड़ती है। एलेक्स के डैड बताते हैं कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं। इसके साथ ही वो अपनी फैमिली की परंपराओं और खेल के बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले इस परंपरा की शुरुआत मेरे ग्रैंडफादर ने की थी। उन्हें ताश खेलने का शौक था और उनकी ताश की दुकान थी। वो बताते हैं कि एक बार मेरे ग्रैंडफादर की मुलाकात लाबेल नाम के एक अजीब आदमी से हुई, जहां दोनों ने कई घंटों तक ताश खेला, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर विनर रहे थे। और तब लाबेल ने अपना सीक्रेट बॉक्स मेरे पिताजी को गिफ्ट में दिया था। साथ ही भविष्यवाणी की थी कि आपकी आने वाली पीढ़ी और अधिक सफल और समृद्ध होती रहेगी।
बस उनको परंपराओं का पालन करना होगा और रूल्स के अकॉर्डिंग बॉक्स के बताए गेम को खेलना होगा। गेम में वही गेम खेलना होगा जो लाबेल का ये मिस्टीरियस बॉक्स दिखाएगा। इन्हीं परंपराओं और रूल्स को फॉलो करते हुए पहले मेरे ग्रैंडफादर और इसके बाद मेरे पिता ने खेल के जरिए पैसा बनाया और अब उनके पास खेल की पूरी टीम है। वो बताते हैं कि फैमिली के हर नए मेंबर को इस मिस्टीरियस बॉक्स में से एक कार्ड चुनना होता है और गेम में क्या खेलना है ये हमें लाबेल द्वारा बताया जाएगा। फिर एलेक्स के भाई और सिस्टर उस गेम के बारे में बताते हैं जो उन्हें उनके टाइम खेलने को मिले थे। ग्रेस उस बॉक्स को पकड़कर एक कार्ड निकालती है और उस कार्ड पर लिखा था हाइड एंड सीक यानी लुक्का छिपी। उस कार्ड का नाम सुनते ही सारे लोग चुप हो जाते हैं। ग्रेस मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हम सच में ये गेम खेलने जा रहे हैं? तब एलेक्स के फादर ग्रेस को खुद को छुपाने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। ग्रेस एलेक्स के फादर से कैमरे की ओर इशारा करके पूछती है कि इनके साथ तो मेरा जीतना नामुमकिन है। तब एलेक्स के फादर कहते हैं कि हम लावेल के सारे नियमों का पालन करके गेम खेलते हैं और फिर पैलेस के सारे दरवाजे सभी कैमरास को बंद कर दिया जाता है। फिर वहां एक म्यूजिक प्ले किया जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं और परंपरा के अनुसार खेल शुरू किया जाता है। एलेक्स इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जहां एलेक्स की भाभी उस पर नजर रखती है ताकि वो ग्रेस की किसी भी तरह हेल्प नहीं कर सके। ग्रेस खुद को एक लिफ्ट में छिपा लेती है और सारे फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं जब एलेक्स की भाभी उससे बात करने जाती हैं तो वो देखती है कि एलेक्स सीक्रेट डोर से भाग निकला है। वहीं लिफ्ट में बैठी ग्रेस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है क्योंकि वो वहां पर बैठे बैठे बोर हो गई थी। तभी पीछे से आकर एलेक्स ग्रेस को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाता है और चुप रहने को कहता है और दोनों उस कमरे में छिपकर वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन इनके कदमों की आहट से एक नौकरानी उनके कमरे में आ जाती है क्योंकि वो एलेक्स की बहन के बच्चों को सुला रही होती है, लेकिन दो बच्चों में से एक बच्चा बिस्तर पर नहीं होता है। इसलिए चलने की आहट सुनकर उसे लगता है कि शायद वो बच्चा ही इस कमरे में है, जिसको ढूंढने के लिए वो उस कमरे में जाती है जहां एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो उस रूम से बाहर जा रही होती है कि तभी एक गोली उसकी आंख को फाड़ते हुए आर पार हो जाती है। ये गोली एलेक्स की सिस्टर ने चलाई होती है। नौकरानी वहीं फर्श पर खून में लथपथ तड़पती है। ये देखकर ग्रेस डर से थर्रा जाती है, लेकिन एलेक्स उसका मुंह बंद कर देता है। फिर बाकी फैमिली मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और वे सभी डिस्कस करते हैं कि इस डेड बॉडी को जल्दी से यहां से हटाकर ठिकाने लगाया जाए ताकि ग्रेस को इस सब की भनक ना लग जाए और वो इस फैमिली की काली सच्चाई ना जान पाए। एलेक्स का भाई डेनियल अपनी आंटी से पूछता है, क्या ये खून काउंट किया जाएगा? इस पर वो कहती हैं, बिल्कुल नहीं, हमें तो बस दुल्हन का खून चाहिए। यदि हमने इस रात में ग्रेस को नहीं मारा तो सुबह होते ही लाबेल हमें बेरहमी से मार डालेगा। ग्रेस ये सारी बातचीत सुनती है और अब वो जानती थी कि ये फैमिली मुझे खत्म करना चाहती है। फिर एलेक्स उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, ये हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। वो ग्रेस को बताता है कि जो कार्ड तुमने सिलेक्ट किया था वो बहुत ही खतरनाक कार्ड है। हाइड एंड सीक का ये खेल बहुत ही खतरनाक खेल है। इसमें तुम्हें छुपना है और बाकी फैमिली मेंबर्स तुमको ढूंढेंगे और मार डालेंगे। क्योंकि मेरी फैमिली का ये मानना है कि अगर सुबह होने तक उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो लाबेल इन सबको खत्म कर देगा। अब एलेक्स ग्रेस को बचाने के लिए उसे एक प्लान बताता है। वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी रूम में जाकर किचन के डोर को ओपन कर दूंगा और तुम वहां से भाग जाना। लेकिन जैसे ही ग्रेस किचन की ओर भाग रही होती है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसको देख लेते हैं। ग्रेस को देखकर सभी उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रेस स्मार्टली खुद को बचा लेती है और स्टडी रूम में चली जाती है। तभी एलेक्स का भाई डेनियल वहां पहुंचता है और ग्रेस उससे मदद मांगती है। एलेक्स का भाई डेनियल उससे कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो ग्रेस से कहता है तुम्हारे पास केवल 10 सेकंड है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। दरअसल ये गेम का रूल था कि छुपने वाले को देखने वाला फैमिली के बाकी मेंबर्स को इसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए डेनियल ग्रेस को 10 सेकंड का टाइम देता है वहां से भाग जाने के लिए, और जैसे ही 10 सेकंड हो जाते हैं वो चिल्लाकर सबको बता देता है कि ग्रेस कहां पर है। आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और डेनियल पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने ग्रेस को खत्म क्यों नहीं किया।
फाइनली एलेक्स का फादर डिसाइड करता है कि वो घर में लगे सारे सीसीटीवी से ग्रेस को खोजेगा और पकड़ लेगा। बट उस कमरे में पहले से ही एलेक्स मौजूद था और उसने वहां से पैलेस के सारे डोर ओपन कर दिए होते हैं। लेकिन गेट अनलॉक होने के बाद भी ग्रेस भाग नहीं पाती है क्योंकि वहां पर एक सर्वेंट यानी नौकर होता है। आखिरकार वो ग्रेस को देख ही लेता है और पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। ग्रेस उससे कमजोर थी लेकिन वो चालाकी से उसके चेहरे पर गर्म पानी डाल देती है और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि डेनियल और उसका फादर सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर एक कमरे में हथकड़ी से बांध देते हैं ताकि वो ग्रेस की मदद ना कर सके। इसके बाद ग्रेस खुद को छुपाने के लिए उसी लिफ्ट में घुसने की सोचती है जिसमें वो सबसे पहले छुपी हुई थी। लेकिन वहां पहले से ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी डर कर छुपी हुई थी। ग्रेस को देखकर वो सबको बुलाने के लिए आवाज लगाती है लेकिन तभी लिफ्ट का स्विच दब जाता है जिससे लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है, जिसमें उसकी गर्दन फंस जाती है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एलेक्स की आंटी और उसके डेट को बात करते हुए देखते हैं, जहां एलेक्स की आंटी एलेक्स के फादर को बताती है कि लाबेल ने एलेक्स को चुना है परंपराओं को चलाने के लिए। और यहाँ ये रहस्य खुलता है कि एलेक्स की आंटी वही महिला थी जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जो उस घायल आदमी को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्ला रही होती है। और वो घायल आदमी उसका पति था जो इस गेम का शिकार बन गया था। वो एलेक्स के फादर से कहती है लाबेल उन लोगों से ऐसा बलिदान लेता है जिन्हें उसने फैमिली मेंबर्स को निर्देशित करने के लिए चुना होता है। क्योंकि उन्होंने पहले मुझे चुना और अब एलेक्स को चुना है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बलि दे सकता है। वहीं ग्रेस दौड़कर अस्तबल में भाग जाती है। अस्तबल में पहले से ही एलेक्स का नेफ्यू मौजूद था। ग्रेस सोचती है शायद ये बच्चा डर कर यहाँ पर छुप गया है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो बच्चा उस पर रिवॉल्वर से फायर कर देता है और वो गोली ग्रेस के हाथ में लगती है और पूरा एक होल बनाते हुए आर पार हो जाती है। ग्रेस को इस हमले की कोई भी आशंका नहीं थी। गुस्से में ग्रेस उस बच्चे को मुक्का मारकर गिरा देती है और घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अस्तबल के बेसमेंट में गिर जाती है। बेसमेंट में कई लाशें पड़ी हुई थी और ये लाशें उन लोगों की थी जो इस गेम का शिकार बन गए थे। यानी पहले भी इस गेम के कारण कई लोगों को मारा गया था जिनकी सड़ी हुई डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। ग्रेस बहुत ही मुश्किल से वहां से बच पाती है और जैसे तैसे बाहर निकल पाती है और वहां से बाउंड्री लाइन क्रॉस करके पैलेस एरिया से बाहर रोड पे जाती है। ग्रेस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और वो पूरी तरह से खून से सन चुकी थी। वो वहां से जा रही एक कार के ड्राइवर से मदद मांगती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता है और वहां से चला जाता है। अब ग्रेस जल्दी से वहां से जंगल में भाग जाती है क्योंकि एक नौकर उसका पीछा कर रहा होता है और जंगल में वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो वहां पहुंचता है और ग्रेस उससे लड़ती है और उसको बेहोश करके गाड़ी लेकर भागती है। फिर वो ऑपरेटर से कांटेक्ट करके पुलिस हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन वो ऑपरेटर ये कहकर कॉल कट कर देता है कि उसने ये कार चोरी की है और वो उस गाड़ी को लॉक भी कर देता है। अब ग्रेस वहां पूरी तरह से फंस चुकी होती है। इसी बीच वो नौकर वहां आकर ग्रेस को मारकर बेहोश कर देता है और उसे कार की पिछली सीट पर बांधकर डाल देता है। फिर वो एलेक्स के फादर को एक वीडियो कॉल करता है और उनको बताता है कि मैंने ग्रेस को पकड़ लिया है और मैं उसे लेकर वापस आ रहा हूँ, आप उसको मारने की तैयारी कीजिए। लेकिन पीछे पड़ी ग्रेस को होश आ जाता है और वो पीछे से ही उस पर हमला कर देती है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस नौकर की डेथ हो जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में ग्रेस बच जाती है। जब वो कार से उतरकर भागने लगती है तो एलेक्स का भाई डेनियल वहां पहुंचता है। ग्रेस डेनियल से मदद मांगती है बट वो उसकी हेल्प नहीं करता है बल्कि उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उसके फादर उस पर नजर रखे हुए थे। अब वो दोनों ग्रेस को पैलेस में ले जाते हैं। फिर वो सभी ग्रेस को बांधते हैं और उसको घेर कर प्रेयर करने लगते हैं। वे सभी कुछ मंत्र बोलते हैं और एक लिक्विड पीते हैं लेकिन इसके पहले कि वो ग्रेस की बलि दे पाते उन सभी को खून की उल्टी होने लगती है। दरअसल डेनियल ने लिक्विड में कुछ मिला दिया था जिससे उन सब की तबीयत खराब हो जाती है जिससे ग्रेस को बचाया जा सके। मौका पाकर वो ग्रेस को खोल देता है और उसकी भागने में मदद भी करता है लेकिन बीच में उसकी वाइफ आ जाती है और अपनी बंदूक से वो डेनियल को शूट कर देती है जिससे डेनियल नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेनियल की वाइफ को पीट देती है और वहां से भाग जाती है। अब तक एलेक्स भी होश में आ गया होता है और वो अपने हाथों को हथकड़ी से आजाद कर लेता है।
वो ग्रेस को ढूंढता है, लेकिन तभी उसे अपना भाई डेनियल मिलता है जो उसके सामने ही दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रेस को एलेक्स का फादर मिल जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उनको लालटेन से मारकर बेहोश कर देती है और लालटेन को फेंक कर दूसरे रूम में भाग जाती है। उस लालटेन से घर में आग लग जाती है। आगे ग्रेस का पीछा करते हुए एलेक्स की मॉम उस पर तीर से हमला कर देती है, जिससे ग्रेस बाल बाल बचती है। वो ग्रेस को बुरा भला बोलते हुए उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब के बीच में ग्रेस के हाथ में लाबेल का वो बॉक्स लग जाता है और गुस्से से भरी हुई ग्रेस बोलती है, नर्क में जाओ तुम और तुम्हारी फैमिली। और साथ ही वो एलेक्स की मॉम के चेहरे पर कई वार करती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। ये सारा इंसिडेंस एलेक्स देख लेता है और अपनी माँ का इतनी बेदर्दी से हुए कत्ल को देखकर उसका ग्रेस के लिए प्यार गायब हो जाता है और शायद उसको लगता है कि डेनियल को भी ग्रेस नहीं मारा होगा, इसलिए अब वो ग्रेस को पकड़ लेता है और अपनी फैमिली वालों को बुला लेता है। और फाइनली अब एलेक्स ही ग्रेस की बलि देने वाला होता है। लेकिन जब एलेक्स उसे चाकू मारने ही वाला होता है तो वो एक तरफ हट जाती है, जिससे चाकू उसके कंधे में लग जाता है। अब भी ग्रेस हार नहीं मानती है और एलेक्स को धक्का देकर चाकू छीनकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि सुबह होने लगी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही सभी फैमिली वाले खुद को छिपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि लाबेल उन्हें सुबह के साथ ही मिटा देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर अभी भी उनको डर था कि जब तक ग्रेस जिंदा है तब तक उनकी जान को खतरा है। एलेक्स की आंटी बोलती है कि हम किसी भी कीमत पर ग्रेस की जान नहीं बख्शेंगे, क्योंकि वो हमारी फैमिली का सीक्रेट जान चुकी है, इसलिए उसे मरना ही होगा। तभी एलेक्स की आंटी उसे हथौड़े से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। यानी मतलब बिल्कुल साफ था कि ये लोग जो बोल रहे थे वो एकदम सही था और अब लाबेल एक एक करके सभी को बेरहमी से मार रहा होता है और वो एक एक करके ब्लास्ट हो रहे होते हैं। एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी सब के सब ब्लास्ट होके फट जाते हैं। तभी एलेक्स का फादर लाबेल से कहता है, तुम मुझे ऐसे बेरहमी से नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने हमेशा नियमों का पालन करते हुए ये गेम खेला है। लेकिन तभी वो भी फट जाता है। अब केवल ग्रेस और एलेक्स ही बचे थे। ग्रेस बहुत ही बड़ी मुसीबत झेल चुकी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन कौन मर रहा है या कौन जी रहा है। लेकिन वो खुश थी और हंस रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसको मारने वाले एक एक करके खुद ही मर रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर एलेक्स ग्रेस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं। इस पर ग्रेस कहती है, नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। ऐसा बोलने के साथ ही वो उसकी शादी की रिंग एलेक्स पर फेंकती है और तभी एलेक्स भी फट जाता है और पूरा रूम इनके मांस और खून से लाल हो जाता है। अब तक लालटेन से लगी आग पूरे पैलेस में फैल गई होती है। इसी आग में ग्रेस लाबेल की कुर्सी पर एक साया देखती है जो कि लाबेल का होता है, जिससे पता चलता है कि ग्रेस इस गेम को जीत चुकी है और अब ग्रेस एलेक्स की विधवा होने के कारण इस पूरी फैमिली की सारी संपत्ति की एकलौती वारिस बन गई है। वो जैसे तैसे बाहर जाती है और पैलेस की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट का कश लगाती है। तभी उससे एक पुलिस वाला पूछता है, मैम आपके साथ क्या हुआ है? ग्रेस जवाब देती है, मजाक। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।